हो जाओ तैयार, माँ अम्बे आने वाली हैं। सजा लो दरबार, माँ जगदम्बे आने वाली हैं। तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, माँ के कदमों की आहट से गूंज उठेगा तुम्हारा घर आंगन। जय माता दी। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन माह में मनाया जाता है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा जगत जननी के नामों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्यौहार खास महत्व रखता है। इस दौरान आप कलश स्थापना कैसे करेंगे, कलश स्थापना में किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, कलश स्थापना के दौरान आपको किन बातों से बचना चाहिए और क्या बातें जरूर करनी चाहिए, कैसा स्थान लेना चाहिए, दिशा और माँ जगत जननी का गुणगान कैसे करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, देंगे आपको पूरी जानकारी। जुड़े रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का विशेष महत्व है, लाभ है और नियम है। हालांकि शुभ मुहूर्त को देखकर ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। माँ जगत जननी वैष्णो बड़ी दयालु हैं। नवरात्रि में दोस्तों वो हर घर में आती हैं, बस ज़रूरत होती है आपको पहचानने की और माँ का गुणगान करने की। चलिए सबसे पहले जानते हैं कलश स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, साफ मिट्टी, मिट्टी का एक छोटा घड़ा, कलश को ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन, गंगा जल, सुपारी, सिक्का, आम की पत्तियाँ, अक्षत जिन्हें कच्चे चावल भी कहा जाता है, मौली, कलावा या रक्षा सूत्र भी जिसे हम कहते हैं, जौ, इत्र, फूल और फूल की माला, नारियल, लाल चुन्नी और दुर्बा घास। नवरात्रि में कलश स्थापना देवी देवताओं के आवाहन से पूर्व ही की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें ज्वार के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा मिट्टी और डालें और फिर बीज डालें। इसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डालें। ध्यान रहे इन बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उस उगने पर यह ऊपर की तरफ उगेंगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में ही लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलावा और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांध दें, तिलक लगाएं और गंगाजल उसमें भर दें। इस जल में सुपारी, इत्र, दूर्बा घास, अक्षत और सिक्का भी डालें। कलश के किनारों पर 5 अशोक के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। नारियल लें, उसे लाल कपड़े में लपेट लें या चुन्नी में भी लपेट सकते हैं। चुन्नी में इसमें कुछ पैसे अवश्य लगाएं। इसके बाद नारियल और चुन्नी को रक्षा सूत्र से बांध दें। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छे से साफ करें, उस पर जौ वाला पात्र रखें, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखें और फिर कलश में ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आवाहन करके विधिवत नवरात्रि का पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिनों तक मंदिर में ही रखे देना है। बस ध्यान रहे सुबह शाम इसमें आवश्यकता अनुसार जल डालते रहें। नवरात्रि में कलश स्थापना में आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। इसका सबसे उत्तम समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा होता है। किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है कि चित्रा नक्षत्र और वैधाग्रति योग में अवधि में कलश स्थापना ना करें। कलश में भूलकर भी गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग ना करें। तांबे के कलश में स्वच्छ जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर कुछ बांधकर घट के ऊपर रखें। कलश स्थापना करने के बाद 9 दिनों तक उसे बिल्कुल ना हिलाएं। स्थापित करने के बाद कलश की जगह में बदलाव ना करें। कभी भी गलत दिशा में कलश स्थापना नहीं करें। जहां कलश स्थापित किया गया है वहां पर और उसके आसपास स्थान बिल्कुल स्वच्छ रखें। ध्यान रखें शौचालय या बाथरूम के आसपास कलश स्थापना ना करें।
कलश को कभी भी अपवित्र हाथों से ना छुएं। जिस घर में कलश की स्थापना की जाती है उस घर को कभी सूना नहीं छोड़ा जाता। कलश को अपवित्र हाथों से छूने से आपको पाप भी लग सकता है। 9 दिन पूरे विधि विधान से कलश की पूजा अर्चना करें। कलश को टीका करें, अक्षत करें और फूल माला अर्पित करें। इसी तरह आपकी कलश स्थापना पूरी होती है। अब आप जो आहुति देते हैं, बहुत से लोग नवरात्रि में आहुति देते हैं, माँ के नामों का जाप करते हैं। साथियों, उस हवन कुंड को भी आप बिल्कुल ना हिलाएं, इससे बहुत पाप लगता है। घटना स्थल के दिन ही जौ, तिल और नवात्र बीजों की बीजनी यानी मिट्टी में बोया जाता है, जो माँ शैलपुत्री को अन्नपूर्णा पूजने के विधान से जुड़ा है। और इसी के साथ साथ 9 देवियों का पूजन भी किया जाता है। देवी माँ को लाल रंग के वस्त्र, रोली, लाल चंदन, सिंदूर, लाल साड़ी, लाल चुंदरी, आभूषण तथा खाने पीने के सभी पदार्थ जो लाल रंग के होते हैं वही अर्पित करें। माता का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रों के दौरान रोज ही इस श्लोक की स्तुति अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ नवरात्रि के पहले दिन अपराह्न में घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें, जो लगातार आपको 9 दिनों तक करना है। घट स्थापना के लिए दुर्गा जी की स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति या ताम्र मूर्ति भी उत्तम है। अगर ये आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति भी ले सकते हैं। घट स्थान पर जहाँ पर आपने कलश स्थापना की है, केले का खंबा, घर के दरवाजे पर बंदरबार के लिए आम के पत्ते, मिट्टी का एक घड़ा, चंदन की लकड़ी, हल्दी की गांठ, 5 प्रकार के रत्न अवश्य रखें। दिव्य आभूषण देवी को स्नान के उपरांत पहनाने चाहिए। ये काम आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। घट स्थापना के दिन ही जौ, तिल और बीजों को बोया जाता है। माँ जगतजननी को लाल रंग अति प्रिय है। लाल रंग का श्रृंगार चढ़ाने से और विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो लाल रंग की हैं और माँ को अर्पण की जाती हैं। माँ प्रसन्न होती हैं और इसी तरह माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहता है। दोस्तों, नवरात्रि में स्थापना करने से पहले मन और तन को बिल्कुल शुद्ध कर लें। किसी भी प्रकार की बुरी भावना, किसी के लिए बुरे विचार इन पवित्र पावन 9 दिनों में अपने मन में ना आने दें। तभी माँ जगतजननी का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, माँ जगतजननी कोई दिखावा नहीं चाहती, बस वो तो भूखी है भाव की। बस आप भाव से, तन, मन और श्रद्धा से उनके साथ जुड़े रहिए। वो बड़ी दयालु हैं, अपनी कृपा आप पर अवश्य ही बरसाएंगी। जय माता दी।